तो 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है? तो 1 माइक्रोमीटर जो है 1 माइक्रोमीटर का साइन ये होता है, तो 10⁻⁶ होता है। तो ऑप्शन नंबर ये हो गया। अगर इसमें 1 माइक्रोमीटर हुआ कितना सेंटीमीटर होता है? तो यहाँ देखिए कि 10⁻⁶ मीटर, मीटर को अगर चेंज कीजिएगा तो 100 से क्या करते हैं, गुना करते हैं सेंटीमीटर, अर्थात 10⁻² सेंटीमीटर यहाँ करना होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 10⁻⁴ सेंटीमीटर। तो अगर यहाँ पे 1 माइक्रोमीटर में कितना मीटर, 10⁻⁶ मीटर, अगर सेंटीमीटर में पूछा जाता है तो -10⁻⁴ सेंटीमीटर हो जाएगा, ऐसा पूछा जाता है। तो आगे चलते हैं इसके क्वेश्चन के बारे में। विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है? आवेश का कूलम होता है, और विद्युत विभव का वोल्ट होता है, तापमान का केल्विन होता है, और किलोग्राम जो है द्रव्यमान का इकाई है। इसके बाद जो है विस्थापन की SI यूनिट क्या है? विस्थापन के SI यूनिट क्या है? विस्थापन जस्ट एक दूरी है, दूरी का मीटर होता है, तो वही हो गया विस्थापन का। यहाँ मीटर प्रति सेकंड है, मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड किसका होता है? तो यहाँ चाल का होता है, क्या चाल या वेग का होता है, मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान होती है? तो किन भौतिक मात्रा की इकाई एक समान होती है? कार्य और ऊर्जा की इकाई एक समान होती है, क्योंकि Fs cos थीटा। तो यहाँ पे इसका ये हो गया, ऊर्जा का भी कार्य को ही ऊर्जा कहा जाता है, इसलिए दोनों का मात्रक कई समान होता है। इसलिए बल का क्या होता है मात्रक? न्यूटन होता है। संवेग बराबर P बराबर सूत्र होता है mv होता है। और यहाँ पे कार्य बराबर बता ही दिए, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। P प्रेशर बराबर होता है F बटा A होता है, प्रेशर बाय क्षेत्रफल होता है, याद रखना है। इसके बाद आगे है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है यहाँ पे दूरी की इकाई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष किसके कितना होता है? तो एक प्रकाश वर्ष जो है 3.26 प्रकाश वर्ष। अगर एक पारसेक बराबर पूछा जाए तो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर हो जाएगा। अगर मीटर में पूछा जाएगा प्रकाश वर्ष के बारे में तो ये कितना हो जाएगा मीटर में? तो मीटर में अगर हो जाएगा तो यहाँ पे 9.46 इंटू 10⁻, अगर यहाँ पे 15 मीटर दें तो मीटर में, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर ये हो जाएगा 9.46। अगर किलोमीटर में हो जाएगा तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर हो जाएगा एक प्रकाश वर्ष। तो याद रखना है, मीटर में 15 मीटर और यहाँ पे किलोमीटर में 10⁻12 किलोमीटर। इसके बाद आगे चलते हैं, और प्रकाश की तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ये सब कैंडेला होता है उसका, तो आगे क्लियर करेंगे इसको। प्रतिरोध की SI यूनिट क्या होता है? प्रतिरोध की SI यूनिट ओम होता है, और आवेश का कूलम होता है, कार्य का जूल होता है, न्यूटन जो है बल का मात्रक होता है। इसके बाद आगे चलते हैं, SI प्रणाली में प्रतिबल की माप की इकाई क्या है? तो प्रतिबल जो है, बल का व्युत्क्रम को प्रतिबल कहा जाता है। तो यहाँ पे 7 नंबर का एक बार देख लीजिए, तो प्रतिबल का क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा प्रतिबल। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया 7 का। इसके बाद का है यहाँ पे केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर न्यूटन बल का होता है, शक्ति का वाट होता है। इसके बाद उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? तो उद्योग में अगर कहा जाएगा तो यहाँ पे देखिए शक्ति का तो वैसे वाट होता है, लेकिन अगर यहाँ पूछ रहा है उद्योग का, तो उद्योग मतलब भारी मात्रा में जो है शक्ति की मात्रा कहाँ उपयोग हो रही है? तो अश्व शक्ति। एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है? 746 वाट होता है। कितना? 746। 1 HP बराबर होता है, 1 HP को ही हॉर्स पावर कहते हैं, और हॉर्स पावर मतलब अश्व, हॉर्स मतलब घोड़ा, अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट के बराबर होता है। इसके बाद जूल जो है, कार्य का मतलब जूल जो है या शक्ति का वाट होता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है? तो यहाँ पे देखिए किसकी कोई इकाई नहीं होती, तो यहाँ पे घनत्व का क्या होता है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, इसका तो होगा ही। विस्थापन का क्या होता है? दूरी मीटर होता है। दाब का बल बटा क्षेत्रफल होता है। सापेक्षिक घनत्व बराबर, इसकी कोई इकाई नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी हो गया आंसर। इसके बाद आगे क्वेश्चन है, प्रदीप्ति जिसके इल्यूमिनेशन का माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है? प्रदीप्ति का माप जो है करके किसकी यहाँ पे है? तो
पद्धति घनत्व का जो है यहाँ पे लक्स मीटर हो जाएगा। यहाँ पे पीएच मीटर जो है ये पीएच का सोरेनसन ने इसका खोज किया था, और पीएच से जो है पावर ऑफ हाइड्रोजन इसका फुल फॉर्म होता है पीएच का। इसमें जो है अम्लता क्षारकता को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद है आवेग का मात्रक क्या होता है। आवेग का मात्रक हम नहीं जानते हैं, तो ऐसे देखिए कि F इंटू टी होता है, अर्थात न्यूटन और सेकंड होता है। तो किसमें है न्यूटन, सेकंड इसमें होगा। बल का मात्रक न्यूटन हो गया, बार जो है वायुमंडलीय दाब का हो गया, डाइन जो है 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन के बराबर होता है। ये बल का ही इकाई है। इसके बाद आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा के इकाई के समान है। तो कार्य और ऊर्जा एक समान है, जानते ही हैं। शक्ति का क्या होता है, शक्ति का वाट होता है। घनत्व का द्रव्यमान क्या, घनत्व बराबर द्रव्यमान बाय आयतन, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। इसके बाद जो है बल का न्यूटन होता है। इसके बाद का आगे क्वेश्चन है, मिलाना है यहाँ पे। कह रहा है कि त्वरण का क्या होगा, किसमें क्या होगा। सीधा सीधा यहाँ त्वरण का क्या होता है, त्वरण का होता है v-u/t, अर्थात मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड बाय सेकेंड, अर्थात मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर इसका 3 हो गया। इसके बाद है, अगर हम देखें तो बल का न्यूटन होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 हो गया। कार्य का जूल होता है, ऑप्शन नंबर 1 हो गया। आवेग का ft होता है, ft मतलब न्यूटन सेकंड हो गया, तो न्यूटन सेकंड 2 में हो गया। तो क्या है ये 3 4 1 2, तो 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर ए हो गया। इसके बाद है कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है। तो कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या हो गया, तो कोणीय विस्थापन का मात्रक हो गया रेडियन हो गया। कोणीय विस्थापन का मात्रक 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, और 1 प्रकाश वर्ष बराबर बताए हैं 9.46 इंटू 10⁵ मीटर, या किलोमीटर में 10⁻12 किलोमीटर होता है। इसके बाद है 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है। तो देखिए डेसी सेंटी मिली माइक्रो -1, सेंटी का हो गया 10⁻⁻2, डेसी सेंटी मिली का 10⁻⁻3 मीटर, माइक्रो का क्या हो गया 10⁻⁻6 मीटर, नैनो का 10⁻⁻9 मीटर। अब इसमें देखिए किसी में 10⁻⁻9 है नहीं है, इसलिए यहाँ पे 1/10⁹ को लिखा गया, क्योंकि 1/x को क्या लिखा जाएगा, x⁻⁻1 लिखा जाता है। उसी प्रकार 1/9 को क्या लिखा जाएगा, 9⁻⁻1। उसी प्रकार 1/10⁹ को क्या लिखा जाएगा, यहाँ ऊपर जाएगा 10⁻⁹। क्लियर है, तो इस प्रकार से याद रखना है। तो मैं यहाँ बता दूं कि जो है 10 का सफिक्स में यहाँ पे जो है डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एट्टो योट्टा जेट्टा ये सब होता है। 10⁻21 होता है योट्टा का, ये जेट्टा का 10⁻24 होता है। तो इसको भी याद रखना है। इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं, 1 पिकोमीटर 10 के बराबर होता है। तो 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻12 के बराबर है या +12 के बराबर है, जरूर बताइए कमेंट करके। क्योंकि प्लस और माइनस में नैनो पिको होता है, तो नैनो पिको इधर माइनस वाला में ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्योंकि अगर प्लस में जाएंगे तो उसमें जो है डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा हो जाएगा। तो यहाँ पे पेटा हो जाएगा प्लस वाला का। इसके बाद 1 जूल बराबर क्या होता है, जूल बराबर क्या होता है, Fs होता है। क्योंकि कार्य बराबर होता है Fs कोष्ठता है, तो न्यूटन सेकंड होता है या न्यूटन मीटर होता है। क्योंकि S यहाँ सेकंड नहीं है, S यहाँ विस्थापन है। विस्थापन मतलब यह दूरी है, अर्थात न्यूटन इंटू दूरी का मतलब मीटर होता है। न्यूटन मीटर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद का है 1 पास्कल किसकी इकाई है। पास्कल हमेशा जो है दाब की इकाई है, 10⁵ के बराबर होता है, और वायुमंडलीय दाब। इसके बाद जो है आर्द्रता जो है ह्यूमिडिटी, आर्द्रता को मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। इसके बाद वर्षा रेनगेज से मापा जाता है। वर्षा मापी तापमान का क्या होता है, केल्विन मात्रक होता है। इसके बाद है ज्योति तीव्रता का सही मात्रक कैंडेला होता है। तो किधर है ज्योति तीव्रता, यहाँ पे ज्योति तीव्रता होता है। दाब का क्या होता है, पास्कल होता है। फ्लक्स का वेबर होता है, ठीक है। पार्सेक की इकाई किसकी है, पार्सेक जो है दूरी की इकाई है। तो यहाँ जो है सबसे खगोलीय दूरी की मात्रा, सबसे लंबी दूरी अगर पूछा जाता है तो यहाँ पे खगोलीय मात्रक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, यहाँ पे पहले ही इस क्वेश्चन को किया गया था, चूंकि बड़ा हो गया था ना।
इसके बाद है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है, कार्य का जूल होता है, कूलाम का आवेश का कूलाम होता है, शक्ति का वाट होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए हो गया आंसर इसका। शक्ति का इकाई को क्या कहा जाता है? शक्ति का वाट होता है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। न्यूटन किसका होता है? बल का मात्रक होता है न्यूटन। इसके बाद कार्य का क्या होता है? जूल होता है। पास्कल जो है दाब का मात्रक होता है। बार बार इसको बता रही है इसलिए कि ये जो है दिमाग में बैठ जाएगा, जिसको मालूम नहीं है। जिसको मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं है, देख सकते हैं। दाब का सही मात्रक क्या हो गया? दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल होता है। तो अर्थात जो है ये न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर इसका। इसके बाद का आंसर है डैश जो है पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी किसके द्वारा मापा जाता है? तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट द्वारा मापी जाती है अनुमानित दूरी, क्योंकि ये जो है सबसे लंबी दूरी जो है एस्ट्रोनॉमिकल दूरी यानी खगोलीय मात्रक से ही मापी जाती है। कार्य का जूल होता ही है, लाइट या प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता ही है, केल्विन जो है तापमान का होता ही है। बल का ऐसा यूनिट जो है क्या होता है? न्यूटन होता है। और सीजीएस यूनिट क्या होता है? तो 10⁵ डाइन के बराबर होता है। इसके बाद है पास्कल दाब का होता है, केल्विन जो है तापमान का, वोल्ट जो विद्युत विभव का वोल्ट होता है। तो इसके बाद है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर किसका होता है? तो ये गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के नियतांक है, यानी बड़ी जी का मान है, क्योंकि बड़ी जी बराबर होता है F × R स्क्वायर बटे या m1 × m2, अर्थात F मतलब न्यूटन। यहाँ पे देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर, यहाँ द्रव्यमान का 2 द्रव्यमान है तो बटे केजी का स्क्वायर हो गया। यही है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे केजी स्क्वायर, अर्थात नीचे में रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। इसके बाद का आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का होता है, प्रतिरोध अगर पूछा जाता तो यहाँ पे ओम होता। प्रतिरोधकता का पूछा जा रहा है तो प्रतिरोधकता का क्या हो जाएगा? यहाँ पे वो ओम मीटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध का व्युत्क्रम जो है प्रतिरोधकता होता है, तो यहाँ पे ओम मीटर हो जाएगा। इसके बाद जो है यहाँ पे निम्नलिखित में से दो भौतिक राशि की इकाई एक है, तो किसका इकाई एक है? तो यहाँ पे हो जाएगा बल और उत्क्षेप बल दोनों समान है। बल और उत्क्षेप बल दोनों बल ही है, तो इसकी इकाई समान हो जाएगा। बल का न्यूटन होता है, चाल का जो है यहाँ पे मीटर पर सेकंड होता है, ये समान नहीं हुआ। इसके बाद जो है यहाँ पे बल और गति तो ये सेम है। इसके बाद है बल और बल, दाब का क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल होता है, बल का न्यूटन होता है, तो F बराबर ma भी होता है, इसका याद रखना। इसके बाद है कि 10⁻⁻2 निम्नलिखित में से किसका है? गति का है। गति का यहाँ पे मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, मीटर पर सेकंड किसका इकाई है? तो त्वरण की इकाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है त्वरण का होता है v-u/t के बराबर, अर्थात यहाँ चाल का क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड और t का सेकंड, अर्थात इधर जो है ऊपर जाएगा, सेकंड एक और माइनस बढ़ जाएगा, अर्थात मीटर सेकंड इधर, तो s-2 के बराबर हो जाएगा, तो त्वरण हो गया। बल का जानते ही है, बल का जो है केजी मीटर पर सेकंड होता है ना। इसके बाद जो है वेग का मीटर पर सेकंड होता है, गति का तो वही होता है मीटर पर सेकंड। इसके बाद है आगे क्वेश्चन, है डैश की एसआई इकाई न्यूटन है। तो सीधा है किसकी इकाई न्यूटन हो जाएगा? बल का तो न्यूटन होगा ही। बल का न्यूटन है तो भार का भी तो W बराबर mg होता है। तो W बराबर सूत्र क्या होता है? mg। तो ये भार का भी यूनिट है, क्योंकि यहाँ पे केजी मीटर पर सेकंड अगर होगा यहाँ पे न्यूटन का ही, क्योंकि F बराबर ma को फॉलो करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन को, इनमें से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? तो तापमान की एसआई इकाई जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? तापमान की एसआई इकाई अगर आपको पूछे तो यहाँ पे सेल्सियस दिया हुआ है, डिग्री, फ़ारेनहाइट, केल्विन दिया हुआ है। तो एसआई इकाई में अगर ये केल्विन हो जाएगा। सेल्सियस जो है, सेल्सियस महोदय ने तापमान दिया था, सेल्सियस कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, मिनिमम जो है 0 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में F-32 और 212 अधिकतम होता है। इसको जो है एक बार अगर इसके समीकरण को देखना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे है C-0/100 होता है। इसके बाद F-32 होता है,
इसकी 180 के बराबर होता है और k माइनस 273 होता है, 100 के बराबर होता है। इसके बाद इसी के बराबर होता है रोमर 82 होता है। इसके बाद रैंकिन होता है, रैंकिन माइनस 492 और इसमें 180 जोड़ के जितना होगा उसको बना दीजिएगा, 600 कुछ होगा। इसके बाद नीचे में डाल दीजिएगा 180 जोड़ के, क्योंकि रैंकिन 180 पर काउंट होता है। इसके बाद आगे है दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है। तो सापेक्ष राशि हमेशा समय जो है सापेक्ष राशि नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसको याद ही रख लीजिए। और एक एटमॉस्फेयर बराबर क्या होता है 10⁵ पास्कल तो होता ही है, तो उसके समक्ष कौन है, तो ये जो है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो कार्य का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा जूल हो जाएगा, शक्ति का वाट होता है, डाइन जो है बल का है, न्यूटन भी बल का है। और निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है। डेसिबल किसका है, ध्वनि की तीव्रता की इकाई मापता है, अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होता है, ये शक्ति की इकाई है, समुद्री मील जो है संचालन की दूरी की मात्रा, ये सभी सही है। डॉप्सन जो है ये उष्मा की इकाई नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद है आगे भार की एसआई इकाई क्या है, तो भार की एसआई इकाई जो है सीधा सीधा न्यूटन है, क्योंकि भार बराबर होता है डब्ल्यू बराबर होता है mg अर्थात द्रव्यमान इंटू क्या है मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पे जो है जैसे ही ये करिएगा तो ये बल के बराबर, क्योंकि F बराबर क्या होता है सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, F बराबर m में होता है, तो यहाँ भी kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, तो ये दोनों को फॉलो करता है भार। इसके बाद है संवेग की इकाई क्या है, क्योंकि संवेग बराबर होता है P बराबर m भी kg मीटर पर सेकंड, किधर है kg मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को पहला सेट कंप्लीट हो गया। अब एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। एनसीईआरटी का कार्य का मात्रक क्या हो गया, जूल हो गया, कार्य का मात्रक यहाँ पे जूल हो गया। और यहाँ पे डेसिबल ध्वनि की प्रबलता, शक्ति की इकाई, समुद्री मील, नौ संचालन के जोड़, ये सभी सही है। इसके ऑप्शन नंबर डी गलत है इसका। इसके बाद आवेग का मात्रक क्या है, न्यूटन सेकंड हो गया, क्योंकि एफटी होता है। केरोसिन के सापेक्षिक घनत्व, कोई इसका घनत्व नहीं, सापेक्षिक घनत्व की इकाई नहीं होती है। इसके बाद का आगे है इसको मिलाना है। मिलाने में क्या है, त्वरण का क्या हो जाएगा, त्वरण का अभी तुरंत पढ़े हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। बल का क्या हो गया, बल का न्यूटन हो जाएगा। कार्य का जूल हो जाएगा। इसके बाद आवेग का न्यूटन सेकंड हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कौन सी अदिश राशि है, तो अदिश बल, विस्थापन, वेग, ये सब जो है सदिश राशि है, जबकि घनत्व जो है अदिश राशि, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका कोणीय विस्थापन का मात्रा क्या है, रेडियन हो जाएगा। इसके बाद का क्वेश्चन है वह कौन सा कण जो है वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया हो, क्या कहलाता है, यहाँ पे जो है क्या रेडियन कहलाता है। इसके बाद का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी सुमिलित कीजिए। तो यहाँ पे बोलिए, हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापता है, स्फिग्मोमेनोमीटर रक्तदाब मापता है, बोलोमीटर विकिरण ऊर्जा और पायरोमीटर जो है उच्च ताप मापता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो होगा देख लीजिए और इसको जो है बनाने का प्रयास करिए। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है और एक बार वीडियो को पॉज देखिए, पॉज कर लीजिए, सभी क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए और इस क्वेश्चन को देखने के बाद कमेंट में जरूर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए दिया हुआ है सभी क्वेश्चन को और आशा और उम्मीद करते हैं कि इस सेशन को एंजॉय किए होंगे और इसमें कोई सुझाव और कमेंट हो तो जरूर बताइए। तो तब तक के लेते हैं विदा।